हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 10th में इंडिकेटर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, तो जो जनरली यूज होते हैं उनके बारे में बताएंगे कॉमनली। तो इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग ऑफ एसिड एंड बेस। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? इंडिकेटर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं, सूचना देते हैं कि परिवर्तन के समय, चेंजिंग के समय। आपने देखा होगा जब आप कोई कार से या बाइक से जाते हो तो कहते हो कि इंडिकेटर दे दो, मुझे राइट साइड में अगर टर्न करना है तो कार को इंडिकेट करते हैं। इंडिकेटर उसका बल्ब जलता है, बंद होता है, जो इंडिकेटर होता है वो इंडिकेट कर रहा है कि मुझे राइट साइड में टर्न होना है। उसी तरीके से इंडिकेटर्स एसिड है कि बेस है ये पता करना है, एसिड है कि बेसिक सोल्यूशन है, तो हमें पता करने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है, खासकर एसिड बेस के केस में। तो an indicator is a dye that changes color when put it into an acid base। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर एक डाई होते हैं, कलर होता है उसमें, तो वो डाई होते हैं। तो जो डाई होता है, कलर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस को डाई कहते हैं। डाई माने रंजक भी कह सकते हैं, रंग देने वाले पदार्थ। तो 3 प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, लिटमस होता है, मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फ्थैलीन है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम आपको वो इंडिकेटर्स बता रहे हैं जो क्लास 10th में जनरली पूछे जाते हैं, कॉमन है, जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलीन। तो लिटमस जो होता है इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और पेपर। जो लिटमस पेपर हमारा है वो या तो सॉल्यूशन के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है या पेपर के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जैसे लिटमस पेपर हमारे कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर। तो जो ब्लू वाला लिटमस पेपर होता है वो आपका क्या करता है, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू कलर में चलना है, ब्लू कलर से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन को क्या करेगा? एसिडिक सॉल्यूशन जब हम डालेंगे तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में बदल जाएगा। और रेड लिटमस पेपर होगा, अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, लेकिन अगर बेसिक में डालेंगे तो रेड से ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ब्लू लिटमस पेपर बेसिक सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं देता है, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है। और रेड लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में कोई चेंजिंग नहीं लाता है, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही लिटमस सॉल्यूशन जो होते हैं वो पर्पल डाई होता है। जो लिटमस पेपर होता है जिसे बनाया जाता है लिटमस सॉल्यूशन, तो पेपर को हम सॉल्यूशन डाल के सुखा लेते हैं तो लिटमस पेपर बन जाता है। तो लिटमस जो होता है वो पर्पल कलर का होता है, पर्पल डाई होता है, और वो एक्सट्रैक्टेड किया जाता है प्लांट से। एक प्लांट है लाइकेन, तो लाइकेन प्लांट से क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन प्लांट से। उस प्लांट की लीव्स होती हैं, उनसे एक्सट्रैक्ट करके पर्पल कलर का लिटमस पेपर प्राप्त होता है। तो ना तो लिटमस पेपर का कैरेक्टर कैसा होता है लिटमस सॉल्यूशन का, ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, कुछ हमारे इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फ्थैलीन है, ये हमारे कैसे मैन मेड है, ये हमारी डाई है। ये मिथाइल ऑरेंज को अगर रेड सॉल्यूशन में, मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो एसिड को रेड बना देते हैं, और बेसिक सॉल्यूशन को वो क्या बना देते हैं? येलो कलर बना देते हैं। ठीक है, और फिनोल्फ्थैलीन क्या कर देता है? कलरलेस रहेगा एसिडिक में, और बेसिक में क्या हो जाता है? वो पिंक कलर शो करता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में अगर तुम फिनोल्फ्थैलीन डालो तो बेसिक सॉल्यूशन में जो फिनोल्फ्थैलीन डालोगे तो कैसा हो जाएगा? पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखें, मिथाइल रेड की बात करें, मिथाइल रेड जो होता है वो ये भी डाई है। ये क्या कर देता है? मिथाइल रेड को अगर हम डालेंगे एल्कली या बेसिक सॉल्यूशन में तो वो कौन सा रंग आ जाएगा? पीला, यानी येलो कलर आ जाएगा, येलो कलर आ जाएगा। और मिथाइल रेड को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर आ जाता है। ये सूचना देते हैं कि भाई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। ठीक है, इसी तरीके से एक्स्ट्रा इंडिकेटर कुछ बता रहे, नेचुरल इंडिकेटर, जैसे हल्दी है, हल्दी आपने सुना होगा, टर्मरिक होती है। वो टर्मरिक जो होती है, हल्दी पीले रंग की होती है, बोलो, येलो कलर होती है। तो जो येलो कलर होता है, तुमने देखा होगा घर में किसी के सफेद कुर्ते में, सफेद कुर्ता है, व्हाइट क्लॉथ है, सफेद
शर्ट है उसमें हल्दी के दाग लग जाए टर्मरिक के और बाद में साबुन रगड़ दीजिए तो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। क्यों हो जाता है? हल्दी जो है बेसिक सॉल्यूशन के साथ लाल रंग में बदल जाती है, रेडिश ब्राउन कलर में बदल जाती है। कैसे? आपने देखा होगा कि अगर हम चूना माने लाइम में अगर हल्दी मिला दें तो रेड कलर हो जाता है। लाइम कैसा होता है? बेसिक। तो हल्दी एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। समझ में आ गया? तो टर्मरिक जो है हमारा नेचुरल इंडिकेटर है। इट टर्म्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन, ये लाल रंग में बदल जाती है बेसिक सॉल्यूशन में। आपने सुना होगा येलो स्टेन ऑफ करी और व्हाइट क्लॉथ, जब सफेद कपड़े पर पीले दाग हल्दी पड़ जाए तो उस पर स्क्रबिंग करो, उस पर हमने साबुन की स्क्रबिंग कर दी, स्क्रब्ड करो तो वो लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो हल्दी हमारा नेचुरल इंडिकेटर है जो बेसिक सॉल्यूशन में रेड कलर में बदल जाता है। ऐसे ही बंद गोभी सुना होगा, रेड कैबेज आती है, उनके पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकालो तो लाल रंग का होता है, रेड कलर का होता है। अगर उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर रहेगा, नो चेंज। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालोगे तो ग्रीन कलर में बदल जाता है। तो रेड कैबेज एक नेचुरल, एक प्राकृतिक इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, ऐसे फ्लावर्स आते हैं बहुत सारे फ्लावर्स, जैसे हाइड्रांजिया, ये ब्लू कलर का होता है। तो ये ब्लू कलर को अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कौन सा कलर आ जाएगा? पिंक कलर आ जाएगा। तो जो नेचुरल इंडिकेटर है ना, ये डाई है। ये क्या है? डाई है, रंग देने वाले पदार्थ। वो एसिडिक सॉल्यूशन में कुछ और रंग देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में कुछ और रंग देते हैं। इससे पता चल जाता है कि भाई ये एसिडिक है कि बेसिक है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये इंडिकेटर्स है, इन्हें आप शॉर्ट में समझ सकते हैं। जैसे लिटमस पेपर, दो तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड, या ब्लू सॉल्यूशन या रेड लिटमस सॉल्यूशन। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन है, मिथाइल रेड है। ओके, और कुछ नेचुरल इंडिकेटर है जैसे टर्मरिक है या रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है। समझ में आ गया? तो ये हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है, ये लास्ट के दो। और ये हमारे मैन मेड है। और लिटमस हमारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त किससे होता है? ये हमारा एक लाइकेन का पौधा होता है, उसके एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होता है। ये पर्पल रंग का होता है लिटमस पेपर। वो दो तरह के होते हैं, ब्लू लिटमस और रेड लिटमस। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपसे हम पूछेंगे, आप बताएंगे आप लोग। चलो बताओ भाई, लिटमस जो होता है वो किससे प्राप्त होता है? किस पौधे से? लाइकेन से। उसके एक्सट्रैक्ट को निचोड़ते हैं तो पर्पल रंग का आता है। आप बताइए, पर्पल रंग का आता है। तो अगर वो कैसा होता है? ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। अगर उसको हम लिटमस को, पर्पल रंग की लिटमस सॉल्यूशन को अगर हम एसिड में डालें तो लाल रंग आएगा, रेड कलर आएगा, और बेसिक में डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा। ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एक डाई है, और ये डाई जो होती है एसिड में कुछ और कलर देगा, बेसिक में और कुछ कलर देगा। बताओ, आप बताइएगा बेटा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है डाई है, ये एसिड बेस इंडिकेटर है। ये एसिडिक सॉल्यूशन यानी अम्लीय सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में कौन सा रंग देता है? मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज को जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे रेड कलर आएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो येलो कलर आएगा। ठीक है, ये पहचान है। ऐसे ही फिनोल्फथालीन को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कलर रेस रहेगा। नहीं समझे? ये हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, फिनोल्फथालीन की 2 बूंदें डालो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या है? फिनोल्फथालीन डालने पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, बेसिक नहीं होगा। बेसिक में डालोगे तो पिंक कलर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? इसी तरीके से मिथाइल रेड क्या करता है? बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो येलो कलर आएगा, और एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो रेड कलर आएगा। ठीक है, और नेचुरल इंडिकेटर हमने आपको बताए थे, तो याद रखें, टर्मरिक और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। ओके, कुछ फ्लावर्स भी होते हैं। तो जो हमारा टर्मरिक है वो पहचान करता बेसिक की, क्योंकि बेस में अगर डालोगे तो पीला रंग किस बदल जाएगा? येलो कलर किस बदल जाएगा? रेड में बदल जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है चूना। चूने में अगर हम लोग जो है क्या लगाते हैं? चूने में क्या डालते हैं? हल्दी, तो रेड कलर आ जाता है। चूना बेसिक था, हल्दी येलो कलर की थी, रेड कलर में चेंज हो गई। इसी तरीके से रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होती है, लाल रंग की बंद गोभी जो होती है, वो क्या होती है? एसिडिक सॉल्यूशन में डालोगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लाल रंग रहेगा, रेड कलर। और रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ग्रीन कलर आएगा।
और कुछ ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं। तो बच्चों ऐसे क्या करें, नेचुरल इंडिकेटर के बहुत सारे एग्जाम्पल आप नेट से देखिएगा, उसमें क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है, ये सब चीज़ों के लिए आप क्या करें, एक टेबल बना लीजिए, उसमें आप देखिएगा नेचुरल इंडिकेटर नंबर 1 टर्मरिक हल्दी, नंबर 2 रेड कैमेज एक्सट्रैक्ट, ऐसे जो भी चीज़ें परिवर्तन करते हुए मिलती हैं उन्हें आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक बहुत छोटा सा टॉपिक था क्लास 10th का, जिसमें आपको बस थोड़ा सा इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में क्लास 10th में हम बताएंगे ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर किसे कहते हैं, ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।